एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्रेंड हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीरियड्स में ब्लड जो है वो कम क्यों आता है। काफ़ी सारी फीमेल्स इस समय इस प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं, तो आप सभी जानना चाहेंगे तो होने वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं कि पीरियड में 30 से 40 मिलीलीटर तक ब्लड आता है और कॉमनली अमूमन देखा जाए तो हम लोग 7 से 8 पैड नॉर्मली यूज़ करते हैं। कुछ लोग मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ टैम्पन भी यूज़ करते हैं। इट्स ऑल अप टू योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आपको जो उचित लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, बजा के ज़रूर देखना। ठीक है, पीरियड में क्या यूज़ करना चाहिए, हर एक महिला का अपना प्रायोरिटी और यू कहेंगे सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं, तो अपने सेफ कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग के पीरियड में जो ब्लड आता है वो 30 से 40 मिनट तक होता है। ठीक है, अगर उससे कम आता है तो आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की बात है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किन महिलाओं में जो है पीरियड कम होने के क्या रीजंस होते हैं। देखो, अगर पीरियड कम होते हैं नॉर्मली जब वुमेन्स गर्ल्स होती हैं, अपनी पीरियड उनके स्टार्ट होने वाले होते हैं या स्टार्ट हो गए होते हैं, तो थोड़ा सा इरेगुलरिटी रहती है। कभी पीरियड एकदम कम आते हैं और कभी थोड़े से ज़्यादा। ठीक है, तो ये पीरियड का कम आना, एक तो ये आपका टीनेजर एज शो करता है। उसके बाद मीनोपॉज, मतलब आपके पीरियड अच्छे खासे आ रहे थे और अब आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं तो भी आपके पीरियड्स कम आते हैं। ठीक है, सेकंड रीज़न ये। तीसरा रीज़न पीसीओएस में भी आपके पीरियड्स जो हैं कम आने की संभावना रहती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी ऐसा होता है। या आपका वेट एकदम से बढ़ गया है तो भी आपके पीरियड्स जो हैं कम आने की संभावना होती है। अगर आपका वेट एकदम से कम है तो भी आपके पीरियड कम आने की संभावना होती है। अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई भी बहुत एकदम से नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे थे फिर एकदम से एग्रेसिव एक्सरसाइज करने लगे तो भी आपके पीरियड्स कम आने की संभावना रहती है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपके, मतलब स्ट्रेस तो देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग योर फर्टिलिटी, बट फर्टिलिटी कॉर्डली डायरेक्टली रिलेशन टू आपके पीरियड से। पीरियड्स नॉर्मल होंगे तो ओव्यूलेशन भी टाइम पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कारण होते हैं बेसिकली ये आपको, और साथ में साथ अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो भी आपके पीरियड की क्वांटिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने देखा कंडीशंस जिन में पीरियड्स कम आते हैं, इन लोगों में पीरियड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे पता लगाएं कि हमको पीरियड कम आ रहे हैं। देखिए, नॉर्मली आपको 3 दिन तक पीरियड आते थे, अब नेक्स्ट मंथ देखा हमने कि हमको तो सिर्फ 2 ही दिन पीरियड आए। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपको ब्लीडिंग बहुत कम हुई है। दूसरी चीज़, आपको ब्लीडिंग में क्लॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लड कम आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व करें। आपके जो पीरियड का ब्लीडिंग है वो सोचिए 2 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इज़ अ डिफरेंट कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीरियड्स, जो बेसिकली जो हमको पीरियड्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको पीरियड्स जो हैं वो 2 दिन से कम है, आपको रेगुलर पीरियड्स 1 महीने तो बहुत ज़्यादा पीरियड हुए, अगले दिन एकदम से अगले महीने बहुत ज़्यादा कम हो गए। ठीक है, तो और आपके पैड भी अच्छे से फील नहीं हो रहे हैं, तो ये जो इंडिकेट करता है कि आपके पीरियड्स जो हैं कम आ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो है पीरियड्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कुछ रीजंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से कौन सी ऐसी जांचें होती हैं। ऑब्वियसली आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उससे पता चलेगा कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी है, साथ ही साथ ओवरीज में कोई इशू तो नहीं है और आपकी बच्चेदानी में सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब फिब्रॉइड्स वगैरह तो नहीं है, तो वो भी एक इंडिकेट करती हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से, हमारे क्या कारण होते हैं और कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी ब्लीडिंग कम हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ट्रीटमेंट और क्या ले सकते हैं। अगर इस तरीके से होता है तो हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए, पीसीओएस का ट्रीटमेंट तो आप सभी जानते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी जाती हैं जो आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करती हैं। ठीक है, उसके आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको आपने मेंटेन करना है। वेट बहुत कम है तो कंसल्ट करिए डॉक्टर से, कुछ न्यूट्रिटिव जो सप्लीमेंट्स लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पीसीओएस है वो हमने डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ स्ट्रेस ले रहे हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि हम इस तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे हमारे पीरियड्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते हैं तो भी आपके पीरियड्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम आने की संभावना होती है। तो ये बेसिकली कुछ कारणों की वजह से हमारे पीरियड कम आते हैं। बट नॉर्मली अगर हम देखें हमारे पीरियड कम आ रहे हैं और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी आपके पीरियड कम आ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम कहते हैं अपनी डाइट में जो है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ज़रूर से ज़रूर लें ताकि आपके पीरियड जो है वो नॉर्मल रहें। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमको अपनी डाइट में से कौन सी चीज़ें लेनी है जिससे हमारे पीरियड जो है रेगुलर रहें और कहेंगे अच्छा खासा फ्लो है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको अपनी डाइट में शामिल करना है हल्दी। हल्दी आप सभी जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस गर्म उसकी तासीर
होती है। हल्दी को अपनी डाइट में शामिल करें, एटलीस्ट डेली शाम को 1 हल्दी का ग्लास मिल्क लें, उससे आपके पीरियड्स जो हैं बहुत ज़्यादा रेगुलर आने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप गाजर ले सकते हैं। गाजर में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करने की काफ़ी हद तक संभावना है। ऑब्वियसली ये आयरन की डेफिशिएंसी भी नहीं होने देगा आपको, तो आपके पीरियड्स रेगुलर आ सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट में जो है गाजर शामिल करना है, ये आपके पीरियड्स को काफ़ी हद तक रेगुलर करेगा। ठीक है, पीरियड आने से सोचिए आप 10 दिन पहले इसको ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। चुकंदर भी लीजिए, चुकंदर ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी को कम करता है, साथ ही साथ आपके पीरियड्स में अच्छा खासा जो फ्लो है उसका भी इंक्रीज़ करता है, बिकॉज ये आपके जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको कमी को, मतलब कहेंगे एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, उसकी कमी को रिड्यूस करता है, राइट। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप जो है मेथी दाना खाइए। मेथी दाना एक तो हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, गैस के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली हमारे पीरियड्स को भी रेगुलर करने के लिए और अच्छा खासा उसमें कोई कहेंगे कि बैरियर ना हो, हमारा जो पीरियड्स हैं वो खुलकर हो, तो आप मेथी दाना रात में भिगो दीजिए, सुबह आप ले सकते हैं और आपके पीरियड्स जो हैं काफ़ी हद तक नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, धनिया और सौंफ का काढ़ा आप बना के पी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए एंड उसको बॉयल होने दीजिए एंड आप पीजिए। ये सब तमाम तरीके की चीज़ें हैं ना, इससे आपको काफ़ी हद तक कहीं रिलीफ मिलेगा कि आपके पीरियड्स जो हैं खुलकर नहीं आते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एक बार में ब्लीडिंग हो जाए, बार बार क्या लगता है कि जैसे कुछ अटक रहा है। ठीक है, कि अच्छे तरीके से अगर क्लीनेज नहीं होता है, अगर अच्छे तरीके से ब्लीडिंग नहीं होती, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो है, उसका सोल्यूशन भी हमने लेना है, बट यहाँ पे हम कुछ होम रेमेडीज़ करके भी अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमको और क्या डाइट में शामिल करना है। ये तो बेसिकली हमने डिस्कस करा कि हमको क्या 15-20 दिन से पहले से लेना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमको अपनी डाइट में किस तरीके से चेंजेस, जो अच्छी चीज़ें वो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको सब्जियाँ खानी हैं, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको जंक फूड्स नहीं खाने हैं, बिकॉज जंक फूड्स खाने से हमारे हार्मोन्स का काफ़ी हद तक इम्बैलेंस हो जाता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज होने लगता है, जो हमारे पीरियड्स की क्वांटिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से बचें, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करें। इतनी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, बिकॉज आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। ठीक है, नॉर्मली जो आप पहले एक्सरसाइज कर रहे थे उनको ही कंटिन्यू करें, एग्रेसिव एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ठीक है, कार्डियो कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्डियो का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, तो कार्डियो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीज़ें होते हैं। बिकॉज समबडी हैज आस्क्ड मी अबाउट दिस क्वेश्चन कि मैम पीरियड खुलकर क्यों नहीं आते हैं, और एक्चुअली में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज हम सब में से एक ना एक महिलाएं तो इस चीज़ को प्रॉब्लम सफ़र कर ही रही हैं कि पीरियड्स खुल के क्यों नहीं आते। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में भी मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है, तो इसको इसके साथ कोरिलेशन नहीं करना है आपने। इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, क्यों होती है। तो जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में, जैसे गाजर चुकंदर का जूस पीने का तो कोई नुकसान नहीं है, बट हल्दी एंड गुड़ और तिल का सेवन से भी आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तो इनका थोड़ा सा सेवन कम कर देना है। ठीक है, बस इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं। और जो लोग कंसीव नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं चाह रहे हैं, और वो पहले कंसीव करने से पहले अपने पीरियड साइकिल को रेगुलर करें, ओव्यूलेशन का ऑब्जर्वेशन करें, देन कंसीव करें, देन आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ताकि आपका नाम शाउट आउट हो इन आवर वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।